तो अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें तो ये शिकायतें कम हो सकती, पक्का समझ लीजिए। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। अब मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं वो बहुत बड़ा पावर है। ये अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जिसके जीवन में अधिकायत है उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। साधना का नींद पर काबू पाओ, निद्रा के अधीन मत हो, ये बहुत बड़ी शत्रु है, ये भजन का नाश करने वाली है। इसको मत ये सोचो कि अभी तो नई अवस्था है, नहीं, इसी अवस्था में इसको काबू पालो। पवन पुत्र है किसकी मां ने अपने वेग को बढ़ाया, तो महाभारत में पढ़ के देख लो, इनके चलने के वेग से वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। ऐसे जब चल रहे थे तो चलने के वेग से वृक्ष उखड़ जाते थे भीम के। तो हनुमान जी ने सोचा किसी के समझाए तो समझेंगे नहीं, तो आगे पवन पुत्र ही बैठ गए। हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा? आप केवल क्रिया मत होने देना, आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरोगे। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन, ये तो पता है ना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं तो बिका हूं। क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि न देना। यदि अखंड ब्रह्मचारी वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधने बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। तो ऐसे ही भगवान मेरा प्रीतम है, सारे नाटक उसी के चल रहे। वो बड़ी भयावह स्थिति लेकर के सामने आ रहा है, बड़ी भयावह परिस्थिति लेके आ रहा है, तो आपको हंसना है। कुछ नहीं, हम डरने वाले नहीं। क्यों नहीं डरने वाले? क्योंकि हर मुसीबत, हर विपत्ति आपसे पास होके आ रही है। आप सारे जगत के स्वामी हो, जब आपने पास कर दिया मेरा मंगल नहीं होता। तो वही है सोई ब्रह्मचर्य का पालन जो हमारे ऋषियों ने किया, हमारे देवताओं ने किया, हमारे भगवानों ने किया। ऐसा नहीं है मेरा ब्रह्मचर्य का पालन कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं कह रहा हूँ आप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करो, जीवन भर आप ब्रह्मचर्य का पालन। मेरा कहने का मतलब अगर आप शादी भी कर रहे हो और शादी से पहले पूर्ण रूप से 16 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छी संतान पैदा करो, देशभक्त, गोभक्त, जिससे आपका रज और वीर्य पूरी दुनिया में पराकाष्ठा। अगर आप पापाचरण करते हैं तो इसी जन्म में तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा परिणाम क्या होगा। ऐसा आज तक कोई पापी नहीं देखा कि ऐसे करके गया हो मृत्यु लेख से। रावण जैसे धूल धूसरित हो गए, कंस जैसे, शिशुपाल जैसे काट के फेंक दिए गए, कोई ऐसा नहीं है। ये जो कह रहे ना, बढ़िया 2 प्रकार की खेती होती है, एक दुख की, एक सुख की। आप वो दुख विपरीतता को अनुकूलता में भाव के द्वारा बदल दो। विपरीतता को रोक सको, रोक लो रात को। आज तक कोई रोक पाया? तो विपरीत दिन बना रहे, कितना बढ़िया लगे। विपरीतताएं प्रकृति का स्वरूप, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी उन्नति आएगी, कभी अवनति आएगी, कभी जय होगी, कभी पराजय होगी। उस क्रम में उनको समान रहना है, भजन करके ऐसा बल प्राप्त करना है। यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए हर देश का नागरिक
हर पद पे भारत के बैठ सकता है, ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ो, नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। विश्व के सारे कुसंग एक साथ सामने हो और हमारा निश्चय अटल हो, बट विश्वास अचल निज धर्मा, कौन बिगाड़ सकता है। चिंता भय शोक इससे बचना है तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हुए धर्म पूर्वक चलो, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा। और धर्म पूर्वक नहीं चलोगे तो डिप्रेशन ही मार देगा। यही मन तुम्हें जहर खवा देगा, यही मन तुम्हें फांसी में टंगवा देगा, यही मन तुम्हें जेल पहुंचा देगा, यही मन तुम्हें नर्क पहुंचा देगा। प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। आप अविनाशी भगवान के अंश हो, शरणागत हो भगवान के, बस त्रुटियों से बचो। जो त्रुटियां हमको कमजोरी प्रदान किए हुए हैं उन त्रुटियों को पहचानो कि हमें अमुक संग से गिरने की संभावना है, अमुक संग से गिरने की संभावना है। बस मन के कहने में तुम्हें चेक करना है, न्यायाधीश बनना है, ये गलत सिखा रहा है या सही। अगर सही सलाह है तो दस्तखत, अगर गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं। लोगों से क्या अपना मन धोखा दे रहा है, इंद्रियां धोखा दे रही, देख पा रहे हो। इतना समय नष्ट होता चला जा रहा है और मन इंद्रियों की गुलामी से हम मनमानी आचरण, इंद्रियों के विषय भोगों में हम ठगे जा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। हम अपने पहले धोखेबाज को देखें, इसको सुधार लो, सब सुधर जाएगा। जो पराई स्त्री से संभोग करता है वहां स्त्री लोहे की लाल आग, वैसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद लो। धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है पर चमकेगा वही, विजय श्री को वही प्राप्त हो, अधर्मी नहीं। अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है। मैं भगवान का दास हूँ, मैं किसी भी स्थिति में निराश उदास हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे परास्त कैसे हो सकता है। यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इसमें विजय, वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। अब हम कैसे बताएं, पता नहीं कैसे बुद्धियां मतलब भ्रष्ट होती चली जा रही हैं। निर्बल जीवों को मार के खाने से कोई तो क्या प्राप्त कर लोगे, क्या प्राप्त कर लोगे। नमक रोटी खाओ, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो और ये मत सोचना कि अर्थ प्रधान जीवन होना चाहिए। यदि हरि का आश्रय ले लिया ना, अर्थ खुद तुम्हारे चरण चूमेगा। मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर। कोई भी बुरा हमको दिखे ना और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे, कोई भी दुख हमारी प्रसन्नता को न छुपाए, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह वही विराजमान है। कौन बुरा है? सच्चा ज्ञान, सच्ची अच्छाई तो यही है ना कि बुरे में भी मुझे भगवान दिखाई दे। आज भी 12 बजे रात के उठ के अपने आसन पे बैठ जाते हैं, शरीर दर्द करता है, फिर लेट गए, फिर बैठ गए और 1:20 पर स्नान रात्रि की। अपनी दिनचर्या वैसे ही, जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते हैं तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या गया, आत्मबल नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश कर दो। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन।
पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त करो। कोई भी बुरा हमको दिखे ना, और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे। नए साल में अगर नियम लेना है तो यही लो कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, और ना किसी माता बहन की तरफ गंदी बात करूंगा, गंदी दृष्टि देखूंगा, अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, और इसी जन्म में भगवान को रिझा लूंगा, नाम जप करते हुए भगवत प्राप्ति करूंगा। हमारा तो यही संदेश है। तुम्हें सब त्याग रहे हैं, तुम उनको पकड़ रहे हो। नहीं, बलवान बनो, अपना व्यक्तित्व मिटा दो, अपना अस्तित्व मिटा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। ब्रह्मचर्य स्मृतिवान बनाता है, ब्रह्मचर्य बलवान बनाता है। ब्रह्मचर्य जिधर चाहो उधर आप ले जा सकते हो ब्रह्मचारी को, वो उधर ही विजयी होगा। जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। ये नई नई अवस्था के बच्चे धातु रोग से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है, ये परेशानियां वो परेशानियां, इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, न सुनना चाहता, केवल पशुवत आचरण के लिए छूट मिल जाए बस। सावधान रहिए। अगर अपने सामने कोई बहन बेटी के साथ गलत चेष्टा कर रहा है, अपने में बल है, तो बहुत ही कायरता होगी कि अगर वो वहां हस्तक्षेप न करके ऐसे चला जाए। वो तो हमें लगता है फिर वो बहुत ही मतलब कायर पुरुष होगा। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि, और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और धर्म से चलते हैं तो इतना समझ लीजिए, इस शरीर की मृत्यु एक बार ही होगी, 2 बार मरना नहीं पड़ेगा। जैसे हमें जानकारी है कि हमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, पर हम सुख की लालसा से इतना परास्त हो जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें बल चाहिए, अध्यात्म बल, और अध्यात्म बल मिलता है नाम जप से। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बल आएगा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है, और जो करना है वो करना है। कम से कम 1500 दंड बैठक मारे, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी नहीं ढिलाई दी तो मारे जाओगे पक्की बात है। अगर 10 मिनट भी मनोरंजन में गए तो तुम 24 घंटे भजन करने वाले हो, भले मारे जाओगे। माया के दिया है। जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, काम वेदना जागृत होने लगती है, मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती, कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें, ऐसा होता है। एक माया का ऐसा आकर्षण होता है। रूप हो आप। साधक का स्वभाव एक जिद्दी स्वभाव होता है, एक वीर स्वभाव होता है, एक बहादुर स्वभाव होता है। वो लड़ना पसंद करता है, वो कायरता से परास्त होना पसंद नहीं करता। 100 बार घुटने टेक देगा तो भी वो खड़ा होगा कि नहीं, तुझे मारूंगा, तू हमें कब तक मारेगा, मैं अविनाशी हूं, कब तक तू मारेगा देखता हूं। नहीं, इस बार फंसा लिया, अब नहीं फंसा पाएगा, फिर चूक हो गई, अच्छा तो फिर कहां से चूक हुई, वो हर बात को देखता है। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके, वो मेन पावर, मन वहां जाने। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है।
ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य परम श्रेष्ठ पदवी, ब्रह्मचर्य परम स्वतंत्र स्थिति, ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। का मंगल। पूर्व की खेती तो बिगड़ी हुई थी हमारी, अब पूर्व को लेकर वर्तमान की बिगाड़ दे तो मूर्खता ही है ना। वर्तमान की खेती चकाचक करो, उत्साह संपन्न, मदीर विशुद्धम, क्रिया विधिज्ञम, व्यसने सुसक्तम, सूरम कृतज्ञम, दृढ़ सौहृदम, लक्ष्मी स्वयं जात निवास है। ऐसे थोड़ी है। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं, और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान ना कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। अब हम लोगों को अवसर मिला है कि मन को संभाल कर प्रियालाल के चरणों में लगाएं, ये जन्म हम सार्थक करेंगे। डरो मत, तुम में बहुत सामर्थ्य, तुम भगवान के अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। ये शरीर एक तुम्हारी यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, परमार्थ की यात्रा, तुम शरीर नहीं हो। तुम भगवान की दिव्य अंश हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम अपने को भूल गए हो, बस इसलिए तुम कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं तुम सब कुछ कर सकते हो। समय उसकी कुंडलनी, उसकी सुषुम्ना नाड़ी, उसकी हर नाड़ी एक्टिव होती है उस गर्मी से, आध्यात्मिक शक्ति से। अगर वो व्यभिचार की जरा भी गलती करेगा तो कुंडलनी की अधोगति हो जाएगी, अधोगति नीचे की तरफ हुई, भारी व्यभिचारी बन जाएगा। ये ऊर्ध्वगामी जीव ही सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना मार्ग से संचरण हुआ, आजीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त हो जाएगा। जे ही वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुआ, संकल्प ही खत्म काम का। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। ये आपकी गलती का परिणाम है। आपने बहुत ही गलत कार्य किए, अपने ऊपर गलत किया, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है कि आपकी धातु जाते। ये धातु रुक जाते किनको होते हैं? विषयी पुरुष को, पामरों को, जो नीच प्रकृति से नीच क्रियाएं करते हैं। जो कर चाहोगे हो जाए, पर पवित्र आचरण, साथ में पवित्र आचरण। एक किसान भी अन्न बोता है तो खेती को तैयार करता है। आपको अपने हृदय की भूमि तैयार करनी होगी। कामना पूर्ति के लिए ऐसे थोड़ी चला जाता है। देखो ना, हारना नहीं, कभी हारना नहीं। मनुष्य जीवन हारने के लिए नहीं मिला है। एक बार तूने परास्त किया, दूसरी बार चढ़ते हैं, तीसरी बार हम चढ़ते, देखते तू कई बार गिराता है हमको। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछे जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो। अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा। वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों के चिंतन। आनंदित रहो, थोड़ा प्रसन्न रहो, थोड़ा सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो, व्यायाम करो, एकदम चंगे, दिमाग प्रसन्न रखो, एकदम बच्चा कुछ नहीं। जिसके साथ भगवान है, क्या बाल बांका हो सकता है ब्रह्मचर्य की हानि से। हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं, चरित्रवान संत है। अपने बागेश्वर धाम महाराज जी भी बोलते हैं, चरित्र बाजारों में नहीं बिकता, चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। ब्रह्मचारी प्रवचनों से नहीं, ब्रह्मचारी कर्म से बनता है। सच्चा सनातनी हूँ और सच्चा ब्रह्मचारी हूँ, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। यदि आप काम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विरोधी भाव जहां से प्रकट होते हैं, ऐसे शरीरों के दर्शन करने से बचिए, सावधान रहें। मति गति सब भ्रष्ट हो जाएगी। केवल काम की ही एक ऐसी वृत्ति है जो सर्वनाश कर देती है।
आप ये समझना, संयम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कहीं कोई ऊपर उठा है वो संयमी और अभ्यासी होगा। अगर हम उसको संचय करें और अभ्यास में बढ़ावें तो कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी प्रवीण बन सकते हैं आप। रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। अगर हम ईमानदारी से, सच्चाई से चले तो हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर लेंगे। चाहे कुंडली जागर हो, चाहे आत्मबोध हो, चाहे प्रेम हो, हमारे लिए तो बनी ना स्थितियां। ये धोखे में काहे को रखो, ईमानदारी से अंदर बैठ के देखो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विजय प्राप्त किया इन पर। स्थूल सूक्ष्म कारण इनका बाद हुआ क्या आत्मबोध। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।